उससे पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म करा देता हूँ परसेंटेज की, वो शायद इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। जैसे आपको पता है 1 क्या होता है, 1 इक्वल टू आपको पता है 100% होता है। आप 1 अपने आप में ही 100% होता है वो, ठीक है। अगर मैं बताऊं 1/2 कितना होता है, ये तो फ्रैक्शन में, हमें उसमें कैसे परसेंटेज में कैसे जाना पड़ेगा, मैंने आपको सिंपल बताया कि 100 का इंटू करके परसेंटेज में, तो 1/2 क्या आ जाएगा 50%। ओके, इससे 50। 1/3 का क्या होगा, सिंपल क्या होगा कि 1/3 इंटू 100 करते जाइए, जितने भी आपको मिले फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में करना है, सिंपल इंटू 100, तो इसका हो जाएगा 33.33%। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन अगर मैंने आपको ये करा दिया, अगर ये आ गया तो कैसे करोगे, सीधी सी बात है ना। लाइक 1/4, ये क्या है, आपको दोनों याद करने हैं, फ्रैक्शन भी और परसेंटेज भी। क्वेश्चन में देखो फ्रैक्शन भी आ सकता है और परसेंटेज भी आ सकता है। तो 1/4 का क्या कर सकते हैं, सिंपल 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25%। ओके, 1/5 इंटू 20%। आपने बहुत क्वेश्चनों में देखा होगा, देखो अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो अगर 20% डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई प्राइस है 20% इंक्रीज हो गई, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि भाई 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 5 to 6 हो गया। अगर आप पहले क्या करोगे 100 करोगे फिर 120 करोगे, इससे अच्छा तो ये 5 to 6 कर दो, डायरेक्ट याद कर लो ना वैल्यू, तो ये यूजफुल है। अगर मैं इसकी कराऊँ 1/6 की, 1/6 की क्या होगी 1/6 इंटू 100, मीन्स इसकी होती है 16.66%। ओके, 1/7 की 1/7 इंटू 100, इसकी क्या होती है 14.28%। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14/2/7, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं। ये आपको सॉल्व करना आता है कि इसमें पहले इसका इंटू करो, जो इंटू है इसमें प्लस कर देंगे। ओके, अगर ये वाला बताऊँ मैं 1/8, तो उसको कैसे लिखेंगे 1/8 इंटू 100, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो डिवाइड दे सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका होता है 12.25%। आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोई वैल्यू है वो 12.25% इंक्रीज हो गई है, तो अब वैसे थोड़ी ना करोगे 100 मान के, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में याद होगा ना तो डायरेक्ट कर सकते हो, याद तो करने पड़ेंगे आपको। अगर मैं 1/9 का बताऊं तो इसका होता है 1/9 इंटू 100, इसका क्या होता है 11.11%। और आपको सिंपल ये तो पता होगा 1/10 का कितना होगा, 1/10 का होता है इंटू 100 कर देंगे कि 10% ही होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही मैं क्लासेस लेता रहूँगा आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज जैसे मैं करता रहूँ बताता रहूँगा, जिससे कि आपको भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो मिक्स फ्रैक्शन होती हैं और ये होती है हमारी सिंपल परसेंटेज होती हैं, और ये होती है मिक्स परसेंटेज। ठीक है, जैसे आज मैंने आपको 10 करा दिए, कल 10 कराऊंगा, लेकिन आपको ये डेली याद करनी है। ठीक है, तो हम रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, चलो उससे ही लास्ट क्वेश्चन है उसको ही कराते हैं। ठीक है, कि जिससे आपको ये वाला टॉपिक है वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड, लास्ट है उससे ही कराऊँ, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ मैं। तो क्वेश्चन देखो ये है
एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑफ कंजम्पशन से रिलेटेड। सो बताऊंगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%। ओके, इंक्रीज होता है तो 28%। आप सिंपल ऐसे 28 को क्या कर सकते हो, 28/100, 28% आएगा 100, वो फिर क्या करेंगे 7/25, ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया उसने 22%। पहले के क्वेश्चन में हम कर रहे थे इंक्रीज प्राइस को या कंजम्पशन को, इसमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 22% ओनली। वाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शुड वी डिक्रीज हिज कंजम्पशन। इसमें क्या पूछा है कि प्राइस आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, इसमें कंजम्पशन है या उपभोग है आपका, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ, कंजम्पशन कुछ है मेरा XY मान लेता हूँ, एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन में कितना डिक्रीजमेंट आया। हिंदी में पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय या खर्चा को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत उसने अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, आपको पहले ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर को मैं EX से P से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन पहले जो हम पढ़ते थे उसमें क्या हो रहा था कि कंजम्पशन को हम क्या कर रहे थे, कंजम्पशन को क्या करते, जो एक्सपेंडिचर था हमारा उसे कांस्टेंट या समान रखते थे, लेकिन इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर या जो खर्चा है वो समान नहीं है। बोल रहा है कि इंक्रीज हुआ है 22%। ओके, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि उल्टा नहीं करेंगे इसमें कि 25 है से 32 हो गया, इसमें ऐसे नहीं करेंगे 32 से 25 हो गया। ये एक ही कंडीशन में कर सकते हैं जब एक्सपेंडिचर आपका क्या हो, समान या कांस्टेंट। इसमें एक्सपेंडिचर सेम हो रहा है, उसमें हम रेसिप्रोकल या इन्वर्स नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, प्राइस को मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्राइस देखते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 28%। 28% को आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया, 7/25 कर लेना याद, और मैं आगे भी करा दूंगा। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो बेस वैल्यू मेरी 25 है, कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम ऊपर लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 25 मेरा किसी वैल्यू मीन्स किसी की प्राइस थी, वो 25 से मेरा 32 हो गया है। ओके, ये रेशियो पहले 25 था, अब इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है 32। कंजम्पशन या उपभोग देखते हैं कितना है, ये तो निकालना ही है हमें, कंजम्पशन ही निकालना है। तो सिंपल सी क्या है कि आप उसे X रेशियो Y कर सकते हो, जो हमें नहीं पता। हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो X और Y जो हमें नहीं पता उसे X और Y मान लेते हैं। सिंपल, जो हम इनका आपको मैंने बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे या इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर आता है। इन दोनों को मैं आपस में इनटू करूंगा तो क्या आएगा मेरा, एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। तो देखते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर वो कितना इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 22%, मीन्स 22% है। आपको नहीं पता होगी 22%, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, 22% है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा मैं। अब देखो कितने से कटेगा ये, 2 से 11/50, मीन्स इंक्रीज हुआ है तो प्लस का साइन लगाऊंगा यहाँ पर, +11 मीन्स 22% है, मैं उसे ऐसे कर सकता हूँ 11/50, और 50 से मेरा जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर है, वो मेरा
प्लस 11 इंक्रीज हुआ है। मीन्स जो मेरा एक्सपेंडिचर था पहले 50 था, अब 50 में क्या इंक्रीज हुआ है, मीन्स 61। कितना इंक्रीज हुआ है, प्लस 11, यहाँ पे प्लस 7। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो मैं इन दोनों का इंटू करूँगा तो मेरा 50 के इक्वल आएगा कि नहीं। जैसे कि 25 इंटू एक्स सिंपल इक्वल टू 50 जाएगा ना इतना, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको चेक करूँगा जितना मेरा इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। सो ये इंटू करूँगा तो 32y होगा, तो मैं रेशियो में कर लेता हूँ 32y। इसे भी रेशियो में करूँगा 61। ठीक है, अब मुझे यहाँ से देखनी है कि कंजप्शन में इंक्रीज बताना ना, इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, तो मैं एक्स और वाई का ही रेशियो देखूंगा कि कितना आ रहा है। तो क्या करूँगा मैं, जो 32 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 25 नीचे जाएगा, मीन्स 50 इंटू 32 25 इंटू 61। तो ये आया मेरा एक्स वाई का रेशियो आएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स कटेगा, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 64/61। मीन्स एक्स की वैल्यू 64 है, वाई की वैल्यू है 61। ठीक है, सो रेशियो कितना आया मेरा, एक्स मीन्स एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन है मेरा, उसका रेशियो आया मेरा कंजम्पशन का 64/61। मीन्स जो कंजम्पशन था, सपोज करो मैं पहले कोई वस्तु खरीदता था 64 किलोग्राम, लेकिन वो घट के कितनी हो गई है, 61 हो गई है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ, प्लस नहीं डिक्रीज हुआ है तो -3 कम हुआ, कितने में से 364। ठीक है, अब ये तो हमारा फ्रैक्शन में है, लेकिन अब मैं क्या पूछा, परसेंटेज में बताना, मीन्स सिंपल कर दूंगा मैं इंटू 100, तो इसका लगभग आएगा 4.7%। यही आपका आंसर है। इतने परसेंटेज आपको क्या होगा, डिक्रीज होगा कंजम्पशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं कराऊंगा आपको, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मैं कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि आपके पास कोई आयत है या रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ 25%। ठीक है, उसका जो हमें क्षेत्रफल है या एरिया है वो हमें कांस्टेंट या समान रखना है। तो मैं पूछूं कि वृत्त में कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगी। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रीवी एग्जाम होते हैं, आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, एक रेक्टेंगल है, आयत बोलते हैं इसे, ये वाला है। ठीक, कुछ बेसिक है ये, उससे आपको जितने भी और क्वेश्चन है वो और इजीली समझ में आएंगे। तो इसकी जो लेंथ है 25% मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। ओके, ब्रेथ ये है, मुझे नहीं पता कितनी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है, लेकिन जो इसका जो एरिया है या क्षेत्रफल बोलते हैं वो क्या है, समान, मीन्स सेम है। ठीक है, सेम है, और ठीक है सेम तो रहेगा ये। अगर मैं इसको इंक्रीज, पहले तो कुछ लेंथ होगी इसकी, लेकिन अगर मैं इसकी जो लेंथ इंक्रीज कर दूँ 25%, एरिया पहले जितना ही रहेगा इसका। लेकिन अब मुझे आपको बताना कि ब्रेथ में कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होगा। सिंपल, आपको क्या चाहिए कि अगर a इंटू वी आपको मिले और उसकी जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट है, सो मैंने आपको पहले ही बताया था आपस में रेसिप्रोकल होती हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इन्वर्सली मतलब कि आपस में उल्टे हो जाते हैं। जस्ट 25% ब्रेथ में इंक्रीजमेंट होता है। पहले तो आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का कितना होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स लंबाई और
ब्रेथ होती है, ठीक है, ये होता है एरिया, ठीक। सो मेरे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ में लिख लूँगा, एरिया तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो लेंथ क्या 20, तो ये तो हमारी जो ब्रेथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ मेरी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, लेंथ 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% को 1/4, ओके, प्लस इंक्रीज होगा, मीन्स पहले लेंथ थी मेरी 4, अब हो गई है 5, ठीक है, इतना समझ में आया। तो सिंपल मुझे ब्रेथ पूछी है कि ब्रेथ में कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीजमेंट होगा, तो ब्रेथ एक जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 से 5 हो रही है तो ब्रेथ हो जाएगी 5 से 4। देखो कितना इंक्रीज डिक्रीजमेंट आ रहा है, -1 का, पहले कितनी थी हमारी 5, अब होके गई है 4। अब सपोज अब मेरा ये ऐसा बन गया, इंक्रीजमेंट पहले लैग मेरा ऐसा आता है, पहले जो ऐसा डायग्राम था मैंने लेंथ इंक्रीज करके ऐसा बना दिया, मीन्स इससे ऐसे आ गया। अब कितना होगा इंक्रीजमेंट, आपको पता है कि 5 से 4 हुआ है, तो 1/5 मीन्स 20% क्या हुआ है, डिक्रीजमेंट, माइनस होकर था डिक्रीजमेंट, 20% डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। सो मैं एक ये तो आपको समझ में ही आया होगा कि एक टॉपिक और है, जैसे कि मजदूरी, इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप अदर जितने भी एग्जाम्स हैं कि चांस है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, अगर आ गया तो क्या करोगे, छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं ना उसे, तो उससे रिलेटेड मैं बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं कि आपको समझ में आया मेथड क्या है, जस्ट सिंपल इसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि किसी को मजदूरी मिलती है लाइक 25 रुपीज़ पर आवर, मीन्स 1 घंटे के उससे 25 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं उससे 8 घंटे काम करवाऊँ तो कितनी मजदूरी मिलेगी, 200 रुपये मिलेगी, अब जरूरी है, सही है। अगर सपोज करो अगर 200 ही मिले उसे, ठीक है, अगर मैं उसकी जो मजदूरी है पहले 25 मिल रही थी, अब उससे शायद मैं बढ़ा दूंगा 50 कर दूंगा, तो अब मैं बताऊंगा कि अब मुझे कितने घंटे कम करना पड़ेगा, कि जैसे 50 है तो अब वो 4 घंटे करेगा, सिंपल सी बात है कि 1 घंटे के आपको 50 रुपये मिलने हैं, ठीक है, 1 घंटे के 50 रुपये मिलने हैं, तो कितने घंटे करेगा वो, 4 घंटे में मिलेगा, जब भी उसे 200 रुपये मिलेंगे। तो बेजेस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं, मैं चलो क्वेश्चन कराता हूँ उससे, जब भी समझ में आए। तो दोस्तों बेजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं, इससे क्या आपको जो कॉन्सेप्ट है वेजेस या मजदूरी का वो इजीली समझ में आएगा कि वेजेस कैसे निकालते हैं, मजदूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अतुल्स वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाय 15%, ओके, एंड हिज वेजेस मजदूरी पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%, वाई हाउ मच परसेंटेज डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, मीन्स इसमें ने बोला है कि डेली उसकी अर्निंग कितने % इंक्रीज होगी अगर हम वेजेस पर आर इंक्रीज करें और वर्किंग पर आर इंक्रीज कर दें, तो डेली वो कितना कमाएगा। हिंदी में क्या है, अतुल का कार्य समय प्रतिदिन 15% इंक्रीज बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्या है, जो बेसिक परसेंटेज है जैसे कि 15% है, 20% है, वो आपको आनी चाहिए कि हम इसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। कि 15% मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 3/20, ओके, उसमें क्या कर रहा है इंक्रीज क्या करे तो प्लस का साइन लगा लिया करो, डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, +20%, सो ऐसे कर सकते हैं। तो एक बेसिस से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसका क्या है कि डेली अर्निंग इक्वल टू वेजेस, मीन्स मजदूरी, वेजेस मजदूरी बोलते हैं, वेजेस पर आवर, मीन्स वो वेजेस 1 घंटे में कितना कमाता है और वह कितने घंटे काम करता है, वर्किंग आवर, मीन्स कितने घंटे काम करता है और उससे जो मजदूरी मिलती है 1 घंटे की कितनी मिलती है। अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा डेली अर्निंग आती है, ठीक है। जैसे गिवन क्या है देखते हैं इसमें, 20%
वर्किंग, वह 20% वर्क करता है और वेजेस इतना इंक्रीज है। तो ठीक है, वेजेस कितना है 20%। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5। इंक्रीज कितना हो रहा है, मैं इसे रेशियो से करूँगा, वेजेस को मैं लेट कर लेता हूँ ये और इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग प्रॉपर्टी, सो क्या है, वेजेस कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ए मेरा कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 20, मीन्स 20 को क्या करूँगा 1/5 मीन्स 1/5 मीन्स +1 इंक्रीज हो रहा है। सो 5 से 6 हो जाएगा मेरा। जो मेरा वेजेस है पहले 5 मिलता था मुझे, अब 6 रुपये मिलने लगे हैं, ठीक है। और जो वर्किंग पर आ रहा है मीन्स घंटे कितने हैं, कितने घंटे काम करेगा वो 15% मीन्स पहले वो 20 घंटे करता था, अब 23 करता है। उसके जो परसेंटेज है वो वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरा डेली अर्निंग, जो रेशियो आएगा मेरा डेली अर्निंग आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे मैं, तो 5 इंटू ये 20 होते हैं मीन्स 100 होते हैं, 5 इंटू 20 100 और 6 इंटू 23 होते हैं आपके 138। ओके, सो आप सिंपल देख सकते हो, जो मैं इसे x मान लेता हूँ, x जो मेरा डेली अर्निंग है वो क्या हुआ है 100 थी 138 हो रही है। तो 38 इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीजमेंट ही पूछा है, तो 38 अपॉन पहले कितनी थी मेरी जो डेली अर्निंग 100। वो आपको पता है फ्रैक्शन है ये, तो डायरेक्ट परसेंटेज में जाने के लिए 100 से 100 कट गया। जो मेरा आंसर आ रहा है 30% इंक्रीज हुआ है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट में सेंड कर सकते हो मुझे। सो इससे रिलेटेड जितने भी हैं परसेंटेज से आगे जो टॉपिक है मैं आपको वो भी कराऊंगा मैं। सो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देखो, फिर आपको आसानी से जितने भी मेरे पार्ट 2 क्लास 2 3 हैं वो समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लेट्स बाय बाय।